हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रैदास के पद समझने वाले हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। इस पंक्ति में उन्होंने राम नाम का गुणगान किया है। रैदास जी कहते हैं कि अगर एक बार राम का नाम रटने की लत लग जाए, मतलब राम राम जपने की आदत लग जाए, तो फिर वह कभी नहीं छूट सकती। अब यहाँ रैदास जी अलग अलग उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जिस तरह प्रकृति में, इस नेचर में बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, उसी तरह भक्त और भगवान भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और इसका पहला उदाहरण उन्होंने दिया है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। कवि कहते हैं कि हे भगवान, तुम चंदन हो। चंदन मतलब सैंडलवुड, और तुम्हारा भक्त तो पानी जैसा है। जाकी अंग अंग बास समानी। बास मतलब गंध, स्मेल। समानी किसी में समा जाना। तो भगवान तुम चंदन हो और तुम्हारा भक्त पानी है। चंदन की लकड़ी को इंग्लिश में सैंडलवुड कहते हैं। तो जब चंदन की लकड़ी को पानी में रखा जाता है, तब उसकी सुगंध, उसकी खुशबू पानी में फैल जाती है, पानी में मिक्स हो जाती है। ठीक उसी तरह प्रभु की भक्ति भी भक्त के अंग अंग में समा जाती है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। घन मतलब बादल, क्लाउड। मोरा मतलब मोर, पीकॉक। अगली पंक्ति में रैदास जी कहती हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, अगर तुम बादल हो, तुम क्लाउड हो, तो तुम्हारा यह भक्त मोर है। जब बादल बरसते हैं तो उन्हें देखकर मोर नाचने लगता है, खुशी से नाचने लगता है। वैसे ही तुम्हारा यह भक्त तुम्हें देखकर खुश होता है। जैसे चितवन चंद चकोरा। चितवन मतलब देखना, चंद चांद, मून। चकोर एक ऐसा पक्षी होता है जो चांद का, चंद्रमा का प्रेमी माना जाता है। मतलब चकोर यह मून को बेहद प्रेम करता है। तो रैदास जी कहते हैं कि अगर तुम चांद हो, चंद्रमा हो, तो तुम्हारा भक्त चकोर पक्षी है। जिस तरह चकोर पक्षी बिना अपनी पलकें झपकाए चांद को देखता रहता है, निहारता रहता है, उसी तरह तुम्हारा भक्त भी तुम्हें देखता रहता है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। जाकी ज्योति बरे दिन राती। दीपक मतलब दिया, और बाती मतलब बत्ती। रुई होती है, मतलब कॉटन होता है जिसे तेल में डालकर जलाया जाता है, उसे बाती कहते हैं। तो इस पंक्ति में रैदास जी कहते हैं कि हे भगवान, अगर तुम दीपक हो तो तुम्हारा भक्त बाती है, जो दिन रात तुम्हारे आगे जलता है। जाकी ज्योति बरे दिन राती। ज्योति का मतलब देवता के आगे जलाया जाने वाला दीपक, और बरे मतलब बढ़ाना या जलना। दिन राती मतलब दिन और रात। तो रैदास जी कहते हैं कि अगर तुम दीपक हो तो तुम्हारा भक्त बाती की तरह है, जो दिन रात रोशनी देती रहती है। जैसे दीपक में बाती जलती रहती है, वैसे ही एक भक्त भी प्रभु की भक्ति में, अपने भगवान की भक्ति में जलकर हमेशा प्रज्वलित होता है। प्रज्वलित होता है मतलब ब्राइट होता है, चमकदार होता है, उस पर निखार आता है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। मोती मतलब पर्ल, और धागा मतलब थ्रेड। सुहागा मतलब सोने को शुद्ध करने के लिए, सोने की प्योरिटी बढ़ाने के लिए, प्योर करने के लिए यूज में आने वाला एक क्षार द्रव्य है, मतलब सॉल्ट है। क्षार द्रव्य मतलब सॉल्ट। इसका इंग्लिश नाम है बोरैक्स। तो गोल्ड को प्योर करने के लिए बोरैक्स का यूज होता है। तो इस पंक्ति में कवि ने भगवान और भक्त के मिलन को सोने पे सुहागा कहा है। मतलब सोना जैसे इस क्षार द्रव्य के साथ मिलके और प्योर होता है, शुद्ध होता है, वैसे ही भक्त भी अपने भगवान से मिलकर और शुद्ध होता है। कवि कहते हैं कि हे भगवान, अगर तुम मोती हो, मोती मतलब पर्ल, अगर तुम मोती हो तो मैं धागे के समान हूँ।
मैं एक थ्रेड जैसा हूँ जिसमें मोतियाँ पिरोई जाती है और उसकी माला बनती है। जब मोतियों की माला बनती है तो उसका असर ऐसा होता है जैसे सोने में सुहागा डाला गया हो, मतलब सोने को और प्योर किया गया हो और उसकी सुंदरता और भी निखर जाती है। इस पंक्ति में कवि को कहना है कि जब भगवान और भक्त का मिलन होता है तो भक्त शुद्ध हो जाता है और उसकी सुंदरता मतलब मन की सुंदरता और भी निखर जाती है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। इस पद के आखिरी पंक्ति में कवि कहते हैं कि हे भगवान, तुम स्वामी हो, तुम मालिक हो और मैं तुम्हारा दास हूँ। दासा दास हूँ, मैं सेवक हूँ, नौकर हूँ। रैदास जी स्वयं को, अपने आप को एक दास समझते हैं, मतलब एक नौकर समझते हैं और वे भगवान को स्वामी कहते हैं। और वे कहते हैं कि हे प्रभु, अगर तुम स्वामी हो तो मैं आपका भक्त, आपका दास यानी आपका नौकर हूँ। तो इस पद में भगवान की तुलना चंदन, बादल, चांद, दीपक, मोती इन चीज़ों से की गई है और भक्त की तुलना पानी, मोर, चकोर, धागा, बाती इनसे की गई है। अब हम दूसरा पद देखते हैं। ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे। लाल मतलब स्वामी, मालिक, कौनु मतलब कौन। इस पद में रैदास जी भगवान की महिमा का बखान करते हैं, भगवान की महिमा बताते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, हे स्वामी, ऐसी लाल, हे स्वामी, तुझ बिन मेरा कौन करे, तो तुम्हारे बिना मेरा कौन है। वे भगवान को ही अपना सब कुछ मानते हैं। गरीब निवाजू गुसैया, मेरा माथे छत्रु धरे। इस पद में कवि ने भगवान को गरीब निवाजू कहा है। गरीब निवाजू मतलब दीन दुखियों पर, गरीबों पर दया करने वाला। तो वे भगवान को गरीब निवाजू क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान गरीबों और दीन दुखियों पर दया करने वाला है। कवि अपने आप को अछूत मानते हैं और उन्हें लगता है कि अछूत होने के बाद भी भगवान ने उन पर असीम कृपा की है और इस दया की वजह से उन्हें लगता है कि उनके माथे पर राजाओं जैसा मुकुट मतलब क्राउन है। जाकी छोटी जगत कौ लागे, ता पर तुम ही ढरे। छोटी मतलब छुआछूत, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी। जाकी छोटी जगत कौ लागे, इसका अर्थ है कि जिसकी छूत संसार के लोगों को लगती है। ता पर तुम ही ढरे, इसका अर्थ होता है कि उन पर तू ही दया करता है, द्रवित होता है, मतलब जिसकी छूत दुनिया को लगती है उस पर तू दया करता है। इस पूरे पंक्ति का अर्थ होता है अछूत से, अनटचेबल से अभी भी बहुत से लोग बचकर चलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर अछूत को छुएंगे तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं उन्हें इस समाज में, इस सोसाइटी में सम्मान नहीं मिलता, उन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलता, लोग उनसे दूर रहते हैं। लेकिन भगवान कोई भेदभाव नहीं करते हैं और उन पर दया करते हैं। लागे ता पर तू ही ढरे, ऐसे लोगों पर भगवान दया करते हैं, उनकी मदद करते हैं और उनका उद्धार करते हैं। नीचहु ऊंच करे, मेरा गोविंद काहू ते न डरे। कवि कहते हैं कि भगवान में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि उनके छूने से अछूत मनुष्यों का भी कल्याण हो जाता है। भगवान मनुष्य के कर्मों को देखते हैं, ना कि उसकी जाति को देखते हैं, और जिनके कर्म अच्छे हैं उन्हें ऊंची जगह दिलाते हैं। नामदेव कबीरू तिलोचनु सदना सैनु तरे। तरे मतलब सब कुछ संभव होना। तो कवि उदाहरण देते हुए नामदेव, कबीरदास, त्रिलोचन, सदना, सैनु इनका नाम लेते हैं और कहते हैं कि ये सभी संत लोअर कास्ट के थे।
जिस भगवान ने इन सभी संतों का उद्धार किया वही बाकी लोगों का भी उद्धार करेंगे। कही रविदासो, रविदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? सुनहु रे संत हो, हरि जीव ते सभे सरे। हरि जीव मतलब हरि जी से, भगवान से, सभे सरे सब कुछ संभव है, सब कुछ पॉसिबल है। तो इस आखिरी पंक्ति में रविदास जी कहते हैं कि हे सज्जनों, तुम सुनो, उस भगवान के लिए, उस हरि के लिए इस संसार में सब कुछ संभव है। अगर आपको ये पद समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।